साल 2024 मैं हूं आपका रॉक स्टार। अस्सलाम वालेकुम लेडीज एंड जेंटलमैन एंड वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ #विद_रॉकस्टार। हैप्पी न्यू ईयर आप सबको भी कह रहा हूं मैं। थैंक यू वेरी मच। You're welcome. देखिए मेरे पास टाइम नहीं होता, I'm a busy guy, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन खुद कराना, स्टार्टिंग फ्रॉम माय राइट साइड प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजिया। आई एम अ डिजिटल मार्केटर और कंटेंट क्रिएटर। वेरी नाइस जी बताइए। Assalamu alaikum, my name is Siraj, the student of mass communication. By profession, I am model and blogger. Thank वेरी you. नाइस रट्टा तो नहीं मारा था ये पक्का। अच्छा प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज इकरा एंड आई एम अ वर्किंग वुमन। अच्छा वेरी नाइस, जी वर्किंग वुमन। यस। वो भी वर्किंग मैन है, कोई मसला थोड़ी है। जी आप बताइए। Assalamu alaikum, my name is Afaf Ali and I am a student of class 9. अरे वेरी नाइस, इंस्टाग्रामर है आप, क्या करती हैं इंस्टाग्राम पे? बस नॉर्मल फनी वीडियोस अपलोड करती हूँ। डांस भी करती हैं? नहीं, अरे फिलहाल सिंगिंग स्टार्ट की है, अब देखो कैसे। सिंगिंग हो जाए, सिंगिंग सुनना चाहती हैं आप? Yeah, sure. प्लीज हो जाए। Really? या सोले। Okay. तू सुबह दी पाक हवा वरगा, तू सुबह दी पाक हवा वरगा, साडे पिंड नू जांदी राह वरगा, तेनू भुल्लीए वी ते किंज सजना, तेनू भुल्लीए वी ते किंज सजना, तू आंदे जांदे सावरगा, तू सुबह दी पाक हवा वरगा। वेरी नाइस देखिए गाना अच्छा हो या बुरा बात की बात है, एफर्ट के मार्क्स तो पूरे हैं। ठीक है तो न्यू ईयर हो गया है, हाँ जी। 2025 आ गया है, जी। क्या रेजोल्यूशंस बनाइए जी आप बताएं। अभी आज ही बताना है। आज ही हाँ अगले साल की नहीं बताना आपने। सामने पूछ रहे कंफ्यूज हो अच्छा आप बताएं, आप वर्किंग वुमन है, जी सर। आपने क्या सोचा है इस साल की जो आप रेजोल्यूशन क्या है आपकी, आप क्या करेंगी या क्या नहीं करेंगी? सर मैं एक्चुअली वर्किंग वुमन के साथ साथ एक हाउसवाइफ भी हूँ। वेरी नाइस। तो यही सोचा है कि अपने बच्चों को कोशिश करूँगी कि मैं वर्किंग के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। अच्छा। और उनकी पढ़ाई में उनको पूरा सपोर्ट करूँ, क्योंकि मुझे अब ऐसा लगने लग गया है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब वो बड़ी क्लासेस में है, ठीक तो है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगने लग गया कि मैं उस चीज़ को थोड़ा सा मिस कर रही हूँ Okay. टाइम को। तो मेरी कोशिश ये है कि मतलब काम के साथ साथ मैं बच्चों को अपना जो है वो पूरा टाइम दूँ। वेरी नाइस। मैं विफ में आया तो आप क्या जॉब करती हैं? मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ एक रेस्टोरेंट में। वेरी नाइस। आप बताइए आपकी कोई रेजोल्यूशन है? गाना सीखूंगी पहले तो ये। हाँ? इसका मतलब मेरी आवाज अच्छी नहीं है। आवाज बहुत अच्छी, गाना बहुत बुरा था। जी बताइए। I'll try my best. इंशाल्लाह जी बताइए। मेरी ये रेजोल्यूशन है कि मैं इस साल प्रेफर करूंगी कि मैं कोई भी ऐसी गलती ना करूं कि जिसमें मुझे बाद में पछताना पड़े। अरे देखिए उस साल के शुरू में गाना गा दिया। नहीं बताइए। और अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा तवज्जो दूंगी। पिछले साल क्या गलतियां की जो आप पछता रही हैं? पर्सनल हो जाएगा। अच्छा मैं ये भी बता दूं कि इनकी वालदा है साथ में, इसीलिए तो नहीं बता सकती। ना चाहते ही नहीं बता सकते। वाले को पता चल जाएगा। जी आप बताइए आपकी क्या रेजोल्यूशन है? जैसे मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, हमेशा कुछ ना बेहतरी की तरफ जाने का मेरा होता है। तो जो लास्ट ईयर चीजें नहीं कर पाई वो 2025 में करने का सोचा है कि और आगे बढ़ना है। और जो आपने 2023 में नहीं किया वो 2024 में सोचा, अब वो भी नहीं कर पाए, 25 में सोचा, यही बात है ना? यही बात है ना? हम लोग कंटेंट क्रिएटर ऐसे होते हैं जो मतलब हर चीज का होता है, ये नहीं कर पाए थे तो आगे उस चीज को बेहतर कर लेंगे। वेरी नाइस। आप बताइए मैंने सर। सोच लिया। ठीक है बताइए सर। वैसे तो मैं मॉडल हूँ, लेकिन इस साल में ब्लॉगिंग स्टार्ट करूंगा सही करके। वैसे तो मैं करता हूँ थोड़ी बहुत इस दफा मतलब थोड़ी बहुत में क्या करते हो आप? थोड़ी बहुत मैं इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हूँ। लाइक मैं मॉडलिंग की जो मेरी पिक्स होती है मैं वो अपलोड करता हूँ। इसके अलावा मैं लाइफस्टाइल टाइप का? जी इस तरह की। और इसके अलावा मैं अपनी स्टडी पे फोकस करूंगा। मेरे लास्ट सेमेस्टर चल रहे हैं, 3rd और 4th। तो मास्टर्स कर रहे हो? हाँ जी, तो जर्नलिस्ट बनोगे आगे जाके या क्या करना है? इंशाल्लाह जो भी मेरा मतलब आगे जाके कुछ बन ही जाऊंगा, मतलब इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं बताऊं ऐसे नहीं बन पाओगे बिकॉज़ झूला बहुत झूल रहे हो। आराम से रिलैक्स होके अब स्टार्टिंग है ना इंशाल्लाह। नहीं जी आपने मास कॉम कर रहे जी, हैं बिल्कुल। तो ये कैसा जर्नलिस्ट होगा जो मॉडलिंग भी कर रहा है?
हाँ मतलब इंडस्ट्री है ना, मतलब मीडिया इंडस्ट्री के दोनों। आपने सॉरी टू कट यू, आपने तो ठोकर नहीं दिया इनको? नहीं नहीं ये झूला क्यों झूल रहे हैं बार-बार? आप उनकी कुर्सी पकड़ रहे हैं। सीधा होने की कोशिश कर मिल जाती है। हाँ बस बैलेंस पकड़ के रखें। आप बताएं, तो आप एक जर्नलिस्ट बनेंगे आगे जाके इंशाल्लाह। तो फिर आप मॉडल भी बनेंगे, ये क्या सकता है? मॉडल का उर्दू का मतलब तो पता है ना, नमूना कहते हैं। जी जी नमूना नहीं क्या गोल्स क्या गोल्स यही है जर्नलिस्ट। तो अभी जब तक अभी मैं स्टडी करूँ साथ साथ इसको रखूंगा, जब इंशाल्लाह एक जर्नलिस्ट बन जाऊंगा तो ये सब छोड़ दूंगा। ठीक है। और इसके अलावा मैं अपनी मॉडलिंग करता हूँ, इसलिए मैं अपनी फिजिक पे ध्यान दे रहा हूँ। इस साल और अच्छी दूंगा और ऐसे लोग जो बिल्कुल एक्स्ट्रा थे उनको निकाल दूंगा। 2025 में अच्छे लोग रखूंगा, सबको निकाल अच्छी दूंगा। बात है, ये तो मैं भी कहना दिस इज यस ये मतलब दो पॉइंट चीजें देखिए, ये मतलब point, बहुत ऐसे दोस्त जो किसी काम के नाम बस निकाल सही बात देते हैं है। लाइफ से, बहुत टॉक्सिक ज्यादा पीपल सोसाइटी हाँ। depend करते वन हैं। बाय वन। जी आप बताएं, वर्किंग वुमन, जी। आपके भी ऐसे दोस्त थे जो आपको लगता है कि इस साल आपके वो दोस्त नहीं नहीं है? नहीं, मैं दोस्ती के मामले में शुरू से ही बहुत चूजी रही हूँ, लेकिन तो दोस्त बने नहीं है? दोस्त आपको बनाया नहीं किसी ने? नहीं नहीं, मैं चूजी हूँ बहुत। कैन यू बिलीव दैट स्कूल के जमाने से अब तक मेरी एक ही फ्रेंड है और वो अब तक है। अच्छा जी। तो वो नहीं कहती है जान छोड़ो मेरी? नहीं बहुत नहीं, अच्छी है इनके साथ भी ना, पूरे सोलमेट्स टाइप के हैं ये लोग। हाँ सोलमेट्स? हाँ क्या हो गया? सच में हम सोलमेट्स पाकिस्तान के नेशनल टीवी पे बैठे हुए क्या कैसी बातें करती, सोलमेट्स कैसे होंगे? हो सकते हैं। नहीं आपके हस्बैंड भी आपके दोस्त होंगे। नहीं, लेकिन वो तो ठीक है, हाँ, वो तो लेकिन ठीक एक हस्बैंड से तो अच्छा कोई दोस्त हो ही नहीं सकता ना। अगर नहीं। हम उस तरफ आ जाएं तो उनसे बेहतरीन आज दोस्त तक और आपसे साथी। एक ही दोस्त रही है? हाँ, मैंने आपको पहले बोला मैं बहुत चूजी इस मामले में। इन्होंने जो बात कही उसके बारे में मैं इसको हमेशा बोलती रहती हूँ और इसी वजह से इसने भी आपकी बात को कंटिन्यू किया कि ये बेस्ट अच्छा point है, रिलेशन बेटी, है। आपकी बेटी है लेकिन हाँ। आपकी बेटी लग नहीं रही है। आपकी बड़ी बहन लग रही है, क्या किया आपने? बड़ी बहन? जी, जी। Oh, really? ग्लासेस नहीं तो आप मेरी दादी अम्मा। टॉक्सिक जो लोग होते हैं उनको कटाना है। अभी किसको कटाएंगे, नाम लेके बताएंगे? अरे नहीं। बात नहीं करूंगी। उसने देख लिया तो मैं गई। डर क्यों आपने तो पिटाना है? सस्ता हो जाएगा थोड़ा। हाँ यार मैं पिटूंगी। नहीं नहीं आप बेटा बताएं कोमल। एक घंटे का शो है, बाद में जाके उसके साथ रूम में जब वैसे ही सोच ही लिया है कि साथ रहना ही नहीं है तो फिर किस फिर क्या बात फर्क की पड़ता है? मैं आपको एक परेशानी? और मजीद बात तो मुझे फील हो रही है कि वो इन मैम ने कहा होगा कि कोमल से दोस्ती खत्म करो। नहीं मैं एक बात बोलूं, मैं नेचर वाइज एक ऐसी पर्सन हूँ कि मैं हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती हूँ और हर किसी को लाइक अच्छा इंसान समझती हूँ। बट मैंने अपनी पूरी जितनी भी आज तक जिंदगी जी है, इतनी ज्यादा तो जी नहीं लेकिन जितनी भी जी है उसमें मैंने ये चीज सीख ली है कि ये जो मैं सोचती ना हमेशा उससे बिल्कुल उल्टा होता है। लाइक मैं सब पे ट्रस्ट करती हूँ और सभी फिर मुझे धोखा देते हैं। नहीं देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि इंसान बुरा नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। ये इंसान की गलती। इंसान तो वो आपको ऐसे नहीं दिखेगा, वो भी अच्छाई करता होगा जो आपको लगता है सबसे गंदा इंसान है। शायद जी आप भी कोई अच्छाई करती हो? नहीं ऑब्वियसली, लेकिन नहीं करती? नहीं ऑब्वियसली मैं करती हूँ। क्या किया आपने लास्ट टाइम? अच्छाई क्या किया आपने? एक हो तो बताओ। ओह शिट। आप सोचो आप एक अच्छाई बताओ, कुछ तो बताओ, कोई तो अच्छाई होगी आप में। नहीं, अगर मैंने अच्छा ही बता दी मेरी तो नेकी वेस्ट हो जाएगी। अच्छा ऐसे भी होता है? ऐसा भी होता है। Very nice. इसलिए इसी चक्कर में अच्छाई करो ही नहीं, अब बताना ही ना पड़े। सही बात है। आप मुझे बताएं सर कि आप कह रहे हैं कि जो गंदे लोग हैं, गंदे नहीं, एक्स्ट्रा क्या मतलब? काम नहीं आते। तो आप गंदे हुए ना, आप मतलब भी हुए। नहीं मतलब ही नहीं होता। जैसे मैं उनके काम आता हूँ जब मेरे टाइम में, जब मेरा बुरा सही वक्त बात होता है, मेरे बुरे रात में मेरा साथ नहीं देते। One by one, जी मैंने कहा मैं हर चीज में उनका साथ देता हूँ जब मेरी जरूरत एग्जाम्पल होती दे, है। क्या आप उनके काम आए वो आपके काम नहीं आए? प्लीज अब ये तो वही बात है कि आप सोचे टाइम दे रहे हैं, आप सोचे। चलो, हाँ, मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ है कि लाइक मैंने अपनी दोस्तों की मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैं उस हिसाब से बताऊंगी कि लाइक जैसे अगर टीचर के पास कोई शिकायत गई तो मैंने अपनी दोस्त को बचाया उसमें से, निकाला उसमें से। तो स्टोरी सुनाए ना, क्या हुआ था? कुछ शिकायत किस बात की हुई? अरे कोमल की आज सारी पोलेमिक नहीं कोमल वैसे ही हाँ मैं बताना चाहूंगी नादिया और ज़ारा के बारे में। हाँ जी। फिर हाय मेरा जो करंट स्कूल है तो उसकी स्टोरी है। नादिया ज़रा हाँ जी। फिर एक्चुअली एक दफा ऐसा हुआ था कि मतलब मैं नादिया और ज़ारा ना तीनों बातें कर रहे थे तो हमें ना मिस ने कहीं देख लिया।
तो फिर जाहिर है कोई भी मानता नहीं, तो हमने भी नहीं माना। तो लेकिन क्या जो बातें है कर रहे थे? बातें कैसी कर रहे थे जो टीचर ने सुन लिया? नहीं मतलब फिर भी क्लास में कोई भी टॉकिंग करता है तो फिर वो तो गलत अच्छा, बात होती है। क्लास के इस दौरान, तरह जी, जी। से, हाँ। तो फिर जो है ज़ारा पहले फंसी थी, तो मैंने कहा कि नो मिस, ये नहीं कर रही थी ना लाइक इस तरह, तो मैंने वो मामला साफ करवा दिया। मैंने कहा मिस हम नहीं करते, पीछे आगे से आवाज आ रही होगी। ठीक है। तो झूठ भी बोलती है लड़की। यार सॉरी टू से, बट करना फिर- पड़ता है फिर- कभी, वरना फंस जाते ना। तो अगले दिन ऐसा हुआ कि जब मैं और नादिया बात करते तो ज़ारा ने ही हमारी शिकायत दे दी। और अजीब, ये तो मतलब मुझे, सारा ये कोई तरीका है सारा? मैं सच में नाराज हूँ। कोमल को कटा दिया इस साल और जारा को कटा दिया। ज़ारा को बिना बस जारा का चैप्टर क्लोज हो गया। आपकी लाइफ में जितनी जारा है आपने उनका चैप्टर क्लोज किया है। ज़ारा भी और बाकी नहीं है। आयशा आई होगी, मरियम आई होगी। जी जी आप बताएं। तो भाई आप नाम नहीं बताऊंगा किसी का। नाम लोगे तो बदनाम होगा। हाँ, वेरी नाइस। घर से ये चलाया तो- है, घर वाले वैसे ही शक करते हैं, बोलते ये किस तो अम्मा से दे- बात कर रहे ये हैं। तो बेईमानी है। नहीं ना। बच्ची ब्रेव हुई ना फिर आपसे। आप कह रहे हैं कि आपके घर वालों को नहीं पता आपकी अभी जो पर्सनल लाइफ चल रही है? नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मतलब आपकी इस साल की जो रेजोल्यूशन है वो है झूठ बोलना। पिछले फैमिली से। साल की इस साल में अच्छा बनूंगा, मैंने कहा था 2024 आज बता दो छोड़ दी ना, हमेशा को छोड़ दिया। क्या हो रहा है? How old are you? ये सब नहीं करेगा यार। रमशा चले चले। घर वाले को नहीं दिखाऊंगा ये शो। मैं भेजूंगा। मैं अप्पू को लिंक भेजूंगा। देखना मेरा काम देखना। मैं तो ये करता हूँ, मजा आता है मुझे। शाजिया जी आप बताएं, आपने कितनों को छोड़ा? मैंने सॉरी मैंने गलत पूछ लिया। आपको कितनों ने छोड़ा? इतना टाइम ही नहीं मिला, करियर में इतने फोकस हो गए। ठीक है। नेगेटिव लोगों को ना साइड कर दे, क्योंकि प्रैक्टिकली चलना होता है ना, तो इमोशनली थोड़ा साइड करना पड़ता है लोगों को, जज्बात को, चीजों को, वरना फिर प्रैक्टिकली आगे कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी नाइस। लेकिन न्यू ईयर का टाइम है। वैसे तो लड़कियां ही धोखा देती है ना ज्यादातर ऐसा नहीं लड़कों को। होता, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा होता है ना। वो मुझे इंसान तो क्यों दिया? डिपेंड करता है। हाँ? मुझे उसने क्यों दिया? क्योंकि उसको आप लगी कि आप लड़की हो। नहीं देखिए न्यू ईयर का टाइम है। बंदे की बात होती बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आप मुझे ये बताएं कि पिछले साल की आपकी कौन सी ऐसी आदत थी जो आप चाहते हैं कि इस साल में छोड़ दूं? आप बताइए। टॉक्सिक पीपल से ही ज्यादा नहीं आप अपनी गंदी आदत बताओ ना। कोई आदत बताओ। टॉक्सिक पीपल वो तो ये करते थे, मेरी शिकायत कराती थी जरा। नहीं अपना बताओ। सोचो मुझे पता बहुत बड़ी लिस्ट है, सोचो। आप बताइए आप कौन सी अपनी पुरानी आदत छोड़ना चाहती हैं जो आपको लगता है कि यार इस साल में वो नहीं करूंगी? जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रही थी काम की वजह से, ठीक है। जैसे तो मैं थोड़ा काम का ये तो आप जो एक लोड है अच्छी बात कर रही हैं। हाँ। सुनो, अपनी बुरी आदत बताएं। सिगरेट पीती हूँ, हाँ, झूठ बोलती हूँ। अरे नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम क्यों लड़ रही हो? मैंने एग्जांपल दिए। अम्मा के लिए कहो। मैं बताऊं? हाँ। वो बता अच्छा चाहिए। अम्मी की बुरी आदत बता दो। वेरी नाइस। बताओ अम्मी की बुरी आदत। उनको मत देखो, मुझे देखो। घर पे मैंने इन्हीं के साथ जाना। ये क्या बात कर दिया, फंस गए। चलो बताओ बता दो जो अम्मी की बुरी आदत लगती है। हाँ अच्छा मतलब वैसे मोबाइल पड़ा होगा, मोबाइल पड़ा होगा, ठीक है। फारिग पड़ा होगा, नहीं यूज कर रही होंगी, मामा मोबाइल देना, इनसे मांगोगे, मैं बात कर रही हूँ अभी नहीं, और फिर थोड़ी देर बाद वापस आओगे, मामा मोबाइल दे दो, अब तो फारिग हो गया होगा, मैं बात कर रही हूँ अभी नहीं। इस तरह कर करके कितने टाइम मोबाइल नहीं देती, और फिर बाद में पता चलता है कि किसी से बात नहीं होती। ये तो अच्छी बात है ना, आपको फोन नहीं दे रही, आपने इंस्टाग्राम पे गाना गाना है, लोगों ने ब्लॉक करना है आपको, तो इसलिए आप बताएं इसकी कौन सी बुरी आदत आप चेंज करना चाहती हैं इस साल? बोलती बहुत है, मैं भी हो बहुत गया। बोलती है, हाँ। बहुत बोलती है, और लाइक जहाँ भी बैठेगी दोस्तियाँ पाल लेगी, और वो बहुत हाँ, ज्यादा फ्रैंक मैं भी है ऐसे लोगों से, तो मैं चाहती हूँ कि रिजर्व रहे थोड़ा। हाँ थोड़ा रिजर्व रहे, ज़्यादा नहीं है नहीं, टाइम हाँ। हर किसी में घुलने मिलने का, वो बात और तो वो इससे टाइम भी नहीं तो रहा। आप भी तो घुलती मिलती होगी। नहीं मैंने आपको पहले हाँ, बताया वो एक ही चीज़ दोस्त है एक बेचारी। ही I'm so lonely like a broken angel। 5 क्लास से लेकर अब तक, अब मुझसे 1 साल बड़ी है, मैं जैसे 37 की हूँ, 38 की है, तो 5 आप कितने क्लास साल की है? 37 की। Oh my God! आप बिल्कुल 37 की नहीं लग रही। कितने की लग रही है? 47 छोटी लग रही है आप, छोटी लग रही है। जी, जी। कितनी छोटी? हाँ, 27 25 कर दिया 10 वेरी नाइस वेरी नाइस। तो- आप जिम शिप भी जाती हैं? कुछ भी नहीं, अभी तो मैं हेल्दी हो गई इतनी। दिन। तो मैं आप हो जिम गई ज्वाइन healthy। करेंगी इस साल? नहीं वो इतना- लेजी। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह 18 साल की है,
आप जिम लोगों का एक कॉन्सेप्ट होता है कि लोग उनको लगता है कि अगर वो जिम ज्वाइन करेंगे तो वो जो है ना पतले लोग जिम ज्वाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। मैंने अपना वेट 32 से 42 किया था विद इन 1 मंथ। अभी कितना वेट है? अभी 32 स्टिल दोबारा आ गया। 32 तो ये बैग बैग में लेके घुमा ये फिर ज्यादा इमोशनल हो गई लाइफ के बारे में। ये भी मेरा रेजोल्यूशन है, आप जिम ज्वाइन करेंगी? अगेन ज्वाइन करूंगी जिम। अच्छा। मेरे जिम वाले कहेंगे बेटा वापसी चले जाए, तुम पे जो मेहनत की है ना। अरे नहीं आप थोड़ा सा 50 से नीचे तो हेल्दी वेट भी नहीं है हाँ आपको ना। सही बात है, बिल्कुल इतना तो नहीं, होना वो चाहिए मना यार। करेंगे तो खुश होंगे यार, फीस मिलेगी उनको, वो कैसे मना कर सकते हैं। लेकिन आपका कितना वेट है? मेरा है 70 है। 70 है, ठीक है। और आप अगर कोई छोड़ना चाहते हैं बुरी आदत अपने पिछले साल की, क्या होगी? मैं अभी बताया तो है कि जो मैं ट्रस्ट जल्दी कर लेता हूँ लोगों पे, किसी का काम नहीं आऊंगा, अब सेल्फिश बन जाऊंगा। अपनी बुरी आदत बताओ। बुरी आदत जो रमशा से जिस बात पे ब्रेकअप हुआ वो बताओ। हाँ वो तो छोड़ दूंगा, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करूंगा। पर्सनल लाइफ तो आप छोड़ देंगे, ये तो आप इधर उधर लड़कियों में 3-4 साल। हाँ बस फेसबुक पे डायरेक्ट हाय मैसेज मुझे भी आते हैं ऐसी बात, खूबसूरत है। इंस्टाग्राम में मेरे फॉलोअर्स देखिए। केपी कैसे मैसेज आते हैं? केपी कैसे मैसेज आते हैं? कहाँ से नहीं आते। अल्लाह। खैर, तो आप अपनी जो है अच्छी आदत इस साल क्या अडॉप्ट करना चाहते हैं? अच्छी आदत बस सोचे अभी तो मैंने कहा कि मैं हेल्प नहीं करूंगा किसी की, सेल्फिश बनूंगा, लेकिन अच्छी आदत अब कौन सी? अच्छा आप सोचो आप बताएं आज इस साल आप अपनी कौन सी अच्छी आदत अडॉप्ट करेंगे? मैं अच्छी आदत जो अडॉप्ट करना चाह रही हूँ वो ये है कि अपना वही अगेन बात आ जाती है, पहले से ही मैं बहुत शॉर्ट लिस्टेड अच्छी क्या बनूंगी? शॉर्ट लिस्टेड है, वही बात सबकी एक ही बात है। सब लोग अपने, हालांकि देखा जाए तो हम लोगों से ही सोसाइटी बनती है, बट हम लोग जब एक दूसरे के अगेंस्ट आते हैं तो फिर इस तरह की थॉट्स रखते हैं और इस तरह के मामला हम एक दूसरे के लिए वो अपना लेते हैं कि हम सभी फिर एक दूसरे के लिए जो है ना वो नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल से शुरुआत हमें अपने आप से ही करनी चाहिए। खुद को अच्छा करेंगे तो आई थिंक सभी अच्छे हो अच्छी स्पीच थी, लेकिन अच्छी आदत बताएं क्या रखेंगी? यही अच्छी आदत है, सीधी सी बात, वाकई यही है। हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं पहले भी स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ था, पहले भी मेरी यही कोशिश होती है, लेकिन मजीद यही कोशिश करूंगी अच्छे हैं और अच्छी बनना चाहते हैं। आप बताएं क्या अच्छी आदत अडॉप्ट करेंगे? वैसे तो मैं रोज ऐसा करती हूँ ऑलरेडी कि मैं अपनी मम्मा से ना रोज रात को पूछती हूँ कि आज की मेरी क्या आपको अच्छी चीज लगी और आज की आपको मेरी क्या बुरी चीज लगी। और फिर जो मम्मा मेरी अच्छी चीज बताती है मैं उसको कंटिन्यू करने की कोशिश करती हूँ, और जो बुरी चीज बताती है उसको बिल्कुल खत्म करने की कोशिश। कौन सी ऐसी अच्छी चीज है जो अम्मी ने बताया और आप चाहती हो कि इस साल में कंटिन्यू करो? अगर मम्मा कुछ कहें और मैं पहली बारी पे मान जाऊँ, अम्मा कहती हैं सूरज का हाँ ये मसला, पहली आवाज पे आपको जवाब दे देना चाहिए। नहीं अब मैं खाना वगैरह बनाना सीखूंगी। अरे वेरी नाइस, मतलब गाने का तो बड़ा गर्क किया, खाने का भी करेंगे। और इट्स ओके। शादी जी क्या अच्छी आदत अडॉप्ट करेंगे? आपको तो बहुत सारी की जरूरत है। नहीं एक्चुअली मैं पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा जाऊंगी। एक्चुअली हाँ जी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं तो हर चीज नेगेटिव नजर आने लग जाती है, तो ऐसे लोगों के साथ बैठना ज्यादा प्रेफर करूंगी जो मोटिवेशन दें। मोटिवेशन मतलब कि आप अच्छी गैदरिंग्स में बैठना चाहते हैं, जो गैदरिंग अच्छी होती है, ऐसी बात नहीं है, बट उसको और मजीद अच्छा करना है। ठीक है। आप मैं घर में झूठ बोलना छोड़ दूंगा, जब मैं पकड़ा गया ना, अभी जो मैंने शो में बोला है वो छोड़ दूंगा। छोड़ दोगे? पकड़ तो मैं रखूंगा नहीं, अगर रखेंगे तो बता दूंगा। कैसे मान लेंगे? अगर रखी तो बता दूंगा, क्योंकि देखिए अब तो वो पकड़े ही जाएंगे शो देखने के बाद, तो इसलिए अब बताना पड़ेगा। अपनी गैदरिंग चेंज कर। क्या झूठ बोला आज तक? अब्बू से बहुत सारे लड़के तो बहुत झूठ बोलते हैं पेरेंट्स से, मुझे पता है। मेरे अपने भी 2 बेटे हैं ना। जी बोले। मेरे अपने भी 2 बेटे हैं ना, तो उनकी वजह से मुझे भी अक्सर यार ये रेजोल्यूशन अच्छा है कि मैं जो अपने बेटों के मामलात पे जो अक्सर हस्बैंड को झूठ बोलती हूँ या मिसगाइड करती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट ईयर मैं वो नहीं करूं। हस्बैंड से झूठ बोल रही है? हाँ, बच्चों को लेकर मतलब अपने बच्चों का भी ब्रेक का टाइम हो गया है, ये अभी फोन पे बात करेंगे अपने हस्बैंड से कि भाई माफी मांगेंगे, आप अभी ब्रेक में बात करेंगे। मैं बता दूं कि देखो 2025 का एक रेजोल्यूशन जो मैंने अपने लिए रखा है कि देखिए कि आप कोई भी वादा करें कि भाई मैं इस साल ये करूंगा, वो पूरा होगा ही नहीं, ये एक फैक्ट है।
तो आप कोशिश करें अच्छा बनने की एवरी डे, साल का वेट ना करें, हर रोज अपनी इंप्रूवमेंट लाएं, ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Ladies and gentlemen, you're watching Hashtag with Rockstar. सच और झूठ, इन दोनों में से कौन जीतता है? ऑफ कोर्स सच। एंड आज आके हमेशा सच नहीं जीतना जी सच ऑफ कोर्स। ट्रुथ। नहीं, आज के जमाने में वो जीतता है जो पहले बोल दे। ऐसे ही हाँ वैसे कितनी गहरी बात की है मैंने, बहुत। इस बात पे गाना हो जाए। ऑब्वियसली बात है, आप सिंगर हैं। आप सिंगर करती हैं, आगे भी सुनाएंगी। मुझे रैप सॉन्ग ज्यादा आते हैं। वही सुना रैप रहे सॉन्ग हैं। सुनाते हैं, लेकिन ऐसा रैप सॉन्ग जो हम दिखा सके ऑडियंस को, सुना सके। हाँ, क्योंकि रैप में गाने चल रही हैं आजकल, कौन सा रैप है? हाँ, तलहा तलहा अंजुम। तलाल अंजुम। तलहा अच्छा, अंजुम। कौन तला? कौन तला? गाना मत गाए, गाना मत गाएगा, ठीक है। आप सोचे तब तक याद करें, कोई साफ सुथरा गाना गाया तला ने? नहीं ना, तो मैं तला का नहीं गाऊंगी, अली मार्के का गाऊंगी। गाए गाए गाए। कोल्ड डोर्स आप लोगों ने वैसे सुना ही होगा, लेकिन स्टिल हाँ जी, मेरी आवाज में तो पहली दफा सुनेंगे ना। बस दुआ करने बर्दाश्त कर लें। अच्छा जी प्लीज। 3 2 बारिश हो रही बाहर और मैं कमरे में अकेला, अंधेरा बड़ा जालिम मुझे सोने नहीं दे रहा। 2 घंटे से लिखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, अपने घर के अंदर घर बना के बैठा हूँ मैं। मेरा लाजिम नहीं है मुझ पे कि मैं सुनूँ सबकी बातें, पर मैं सुन लेता हूँ क्योंकि थोड़ा नरम दिल जो ठहरा। जाना तेरी यादें मुझे सोने ही नहीं देती, लेटे लेटे इस बिस्तर पे कब हो जाता है सवेरा मुझे नहीं पता है। मुझसे मत पूछो ना, अपने ख्वाब पूरे करने के लिए सब खो दूंगा, पहले सब खो चुका हूँ अब क्या खाक खो दूंगा। अकेलेपन में लगता है पूरी रात रो दूंगा मैं तेरी याद में, असलियत से भाग के जाऊंगा कहाँ मैं, मुझे बस बता दे आज ये जिंदगी तमाशा जो कमाता वो उड़ाता चंद बचाता, क्योंकि इधर काफी पेश होते हाथ से। अलीम किधर गायब हो गए हो, ना खुद से करते मैसेज ना रिप्लाई देते हो। बहुत लंबा है, पूरा गा दो। वाह वाह वाह, ये कौन सी पोएम है? ये क्यों मेरे लिटिल स्टार व्हाट यू आर अप अबव द वर्ल्ड सो हाई लाइक आई एम द स्टार। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। लेकिन बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सच और झूठ जो है, हम उस पे आते हैं। हम एक सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है ट्रुथ और लाई। आप अपने बारे में 2 बातें बताएंगे, उसमें से एक सच होगी और एक झूठ होगी, बाकी सब गेस करेंगे, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं जो हूं बहुत अच्छा डांस करता हूं, ठीक है। नंबर 2, मैं बहुत अच्छा गिटार बजाता हूं, ठीक है। मैं अपने बारे में 2 बातें बता दी, ठीक है। कंफ्यूज ये भी नहीं कि ऐसे में बोल दूं भाई मैं ट्रक चलाता हूं, ये तो पता चल जाएगा झूठ है, ठीक है। तो गेस कीजिए इसमें सच क्या है झूठ क्या है। मैं सच बोलता हूँ। अरे मेरा तो गेस करो मेरा तो गेस करें अच्छा पे गेस करना। हाँ गिटार अच्छा बजाते हो, ठीक है। सच है ये। गिटार अच्छा बजाता हाँ जी। हाँ गिटार बिल्कुल अच्छा गिटार। या ओके, मैं गिटार बहुत बुरा बजाता हूँ, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ। Seriously? क्या करके दिखा ये Really? अब आपकी बारी। मैं सच बोलता हूँ। ये तो आप पहले सेगमेंट बता दिया कि झूठे हो तुम। नहीं ये बताऊंगा, अच्छा, पता क्या दूसरी होगा। बात, मैं गालियाँ कर देता हूँ। चले भाई सच क्या है? ये गालियाँ नहीं देता। अच्छा जी, यस। नहीं देते होंगे, पठाना देते होंगे। पहचाने तो देता होगा। ये क्या कौन सी पठान है? स्टीरियोटाइपिंग की आपने? मैं आप क्या है, आपकी कास्ट क्या है? हम लोग तो शेख हैं, पंजाबी पंजाब हैं। में जाती है। पंजाबी तो बहुत देते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं बोलो। है। हाँ पंजाबी तो बहुत देते हैं, इसमें मेरा ख्याल है पंजाबियों से ज्यादा कोई देता ही नहीं मैं होगा। बोलूं कि शेख होते हैं, कंजूस होते हैं। तो फिर आपने सिर्फ पठान क्यों मेंशन किया, ये पठान खैर खैर आप बताएं, गेस करें। नहीं सच ही बोलते होंगे क्योंकि गालियां तो नहीं दे सकते। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है कि भाई ये क्योंकि जिम भी जाता है और रमशा ने जो ब्रेकअप किया वो इसकी गालियों की वजह से किया। तो बताओ कि यही बात है? नहीं, सच नहीं बोलते हो? वहाँ झूठ बोलता हूँ, गालियाँ नहीं देता। चले ठीक है, कंफ्यूज करके इन्होंने पूछा, लेकिन यही गेम का मकसद है। जी शायद जी अपने बारे में बताइए 2 चीजें। मैं नेगेटिव लोग को बहुत जल्दी एक्सपोज कर देती हूँ ठीक है। और मैं टोपियां बहुत देती हूँ, सिचुएशन पे बेस करता है।
तो ठीक कौन है। सी चीजें सच होंगी? गैस कीजिए सर, क्या सच है टोपियां क्या? देती है मुझे पता है। ठीक है, टोपियां देती टोपी है। टॉपी, क्योंकि Yes. नेगेटिव लोगों को इतनी जल्दी एक्सपोज करना बहुत बहुत मुश्किल मुश्किल है। है। हाँ। एग्जैक्टली। मुझे लगता है कि ये नेगेटिव लोगों को ज्यादा एक्सपोज करती है, टोपियां नहीं देती, क्योंकि इन्होंने खुद ही अपने आप को एक्सपोज किया। क्या सच है? मैं लोगों को टोपियां नहीं दे रही हूँ, लेकिन हाँ मैं एक्सपोज कर देती हूँ। तो उसमें बात लेकिन थोड़ा एक्सपोज ये होता है कि लाइक कभी थोड़ा सा डर भी लग रहा होता है, हाँ तो कभी नहीं करती, लेकिन बताती हूँ कि मैंने कर दिया। ठीक है, ये समझ कुछ नहीं आया, लेकिन आप कह रही हो, हंस रही हो, तो सही कह रही चलो हो। मान लेते हैं। ठीक है, मान ले। आप बताएं अपने बारे में 2 बातें। अच्छा, मैं जिससे ताल्लुक तोड़ती हूँ ना, वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, फिर उसके बाद मतलब वो आप काला जादू करती हैं, वो मर जाता है क्या? नहीं, मतलब आपके लिए मर जाता है? हाँ, ठीक है। सोने का भी बन के आ जाए तो वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, सोने का बन के सीरियसली। आएगा तो? हाँ, अच्छा। कुछ भी नहीं है। ठीक है, और That's it. दूसरी बात? और दूसरी बात ये है कि मैं लोगों से बहुत जल्दी क्लोज हो जाती हूँ। ठीक है, आप बताइए। क्लोज हो ये बात की ना, वो झूठ है, हाँ ये जी। नहीं होती है। नहीं दूसरी बात होती। सच है। ये तो वो सख्त नहीं होते लोग जो, हाँ, अब माय आंसर सेम। सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। अपना कुछ सोचो शाजिया। नहीं, सही ऐसा ही है ये। जैसे इन्होंने बताया कि बहुत कम लोगों से घुलती मिलती है, इनकी एक ही फ्रेंड है, तो ये क्लोज हर किसी से नहीं नहीं होती होती। है, तो ठीक ये है। सच है। जी, आप बताइए। सेम, क्योंकि मम्मा को तो दूध का धुला भी फिर बाद में वो मिल जाए ना दोबारा वो बंदा, तो मम्मा दूध का दूल्हा क्या मतलब, क्या कह रही दूध का एक दूल्हा बार- मैंने देखा। रैप में बोल के बताओ। एक बंदा है, अगर ये आवाज नहीं। मैं कराची एक्सेंट में बोलती हूँ, हाँ, पक्का बोल दूँ। हाँ, बोले। तेरे को पता नहीं, अगर एक दफा किसी से नाता खत्म कर दे तो दोबारा वो सोने का सुहागा भी बन के आ जाए तो अम्मा मुंह नहीं लगाती। उन्होंने बता दिया बेटी नाम क्या बोले, सही लग रहा है भाई, आप किसी को मुंह नहीं लगाती, सही बात है। चले आप अपने बारे में 2 बातें बताइए। एक तो मैं पोएट्री बहुत अच्छी करती हूँ और दूसरा मैं डांस बहुत अच्छा करती हूँ। ठीक है जी, गैस करो, क्या कौन सा मैथ का सवाल कर दिया इतना सोच रहे हो? पोएट्री 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 शाजी आप बताएं। डांस अच्छा करती होंगी। क्योंकि इन्होंने कहा था ये डांस करती है, मतलब इस तरह कुछ बोला था शुरू में इन्होंने। अच्छा, पोइट्री अच्छी करती है, डांस नहीं करती है। आप बताएं। डांस अच्छा करती है, सच है। पोइट्री, अच्छा जी, डांस डांस क्या करती है? पोएट्री हाँ जी। नहीं आती इसको। ये मुझे लगता है कि ये डांस अच्छा करती हाँ। है, और इनको जो डांस करवाती है उनकी अम्मी है। उंगलियों पे नचा रही है सारे बच्चों को। सही बात है, सही है। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन देखिए, ये सच और झूठ का तो एक मकसद है कि भाई आप अपने बारे में कुछ भी कहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल आप सही। बहुत, आपको करेज चाहिए, आपको गुदा चाहिए टू से समथिंग अपने बारे में और शेयर करना। आज के जमाने में जैसे आपकी बहुत अच्छी पॉलिसी है कि भाई मैं हर किसी के साथ नहीं घुलती हूँ, ऐसे ही ऐसे ही रहना पड़ेगा आज के जमाने में, बिकॉज हर कोई बैठा हुआ है आपके किसी मतलब के लिए। ऐसे ही है। दे माइट यूज यू, मिस जहाँ मौका मिलेगा वो आपको जो है वो कहीं ना कहीं उसी तरीके से यूज करेंगे, जिस मतलब आपकी साइकी को समझते हुए। इससे बेहतर यही है। प्रोफेशनल लाइफ भी हाँ, बिल्कुल। पर्सनली लोग यूज करते हैं, हाँ, प्रोफेशनल लाइफ प्रोफेशनली पर्सनली तो आजकल किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है रिश्तेदारों से मिलने का, किसी के साथ। आपके पास प्रोफेशनल टाइम नहीं होगा, अलग बात है। नहीं, ठीक है, आप ये देखें कि बहुत ज्यादा हर कोई अपनी लाइफ में इतना नहीं बिजी हो चुका है। आप बिजी है, इसका मतलब नहीं है कि दुनिया भी बिजी है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो सभी कहीं ना कहीं बिजी है। हाँ, तुम तो फारिग हो, जिम जा रहे हो। तो आप तो सारा पूरा दिन करके स्टडी वगैरह करके टाइम जाता है। प्रोफेशनल इश्यूज क्या हो रहे हैं लाइफ में? लाइक जैसे फॉर एग्जांपल आप इंस्टाग्रामर है, आप मास कॉम भी कर रहे हैं, आप जिम भी जा रहे हैं, आपकी किस लाइन में अभी 4-5 चीजें आप सोच के कर रहे सही हैं, है। तो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या इश्यूज हैं जो आप माइट दे कैन एडवाइस यू, हेल्प कर सकें? आपकी क्या प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में? फॉलोवर नहीं बढ़ रहे मेरे, कुछ कर लेते हैं फिर भी नहीं हम बढ़ते। ये हेल्प कर सकते हैं कि हम लोग अपने अपने अकाउंट से अपने अपने अकाउंट से आपको फॉलो कर लेंगे। कितने फॉलोअर्स हैं? मेरे 10.7 के हैं इंस्टाग्राम पे। ऑलरेडी या कहाँ मैं आपके कितने? आपने तो भी स्टार्ट किया। मैंने तो अभी स्टार्ट किया कितने ये बताओ? मैंने भी 1000 अभी- समथिंग। 1000 समथिंग। 1000। मैंने भी 1-2 साल से बस यही जिंदगी का प्रोफेशनल इशू है, फॉलोअर्स नहीं बढ़ जब रहे। ये बढ़ जाएंगे तो मैं खुद ब खुद अपॉर्चुनिटीज शमशा सही फैसला था। मैंने कहा, पूछा भाई से कि भाई प्रोफेशनल लाइफ में कैसे इंस्टाग्राम के फॉलो नहीं बढ़ रहे। खुश रहो, जहाँ तुम जाओगे खुश रहोगे इंशाल्लाह, इसके साथ नहीं। जी आप बताइए शाजी जी, आपकी प्रोफेशनल आप एक्सपोज करती हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, एक्सपोज क्या करती हैं लोगों को?
अक्सर ये होता है कि मेरी ऑफिस लाइफ भी थी, अभी मैंने ऑफिस छोड़ दिया है तो मैं छोड़ दिया, निकाल दिया गया? छोड़ दिया तो मैं फ्रीलांस काम कर रही हूँ। क्या करती हैं आप? आप जर्नलिस्ट हैं? नहीं, मैं डिजिटल मार्केटर हूँ और इसके साथ साथ मैं ब्लॉगिंग वगैरह भी करती हूँ। तो अक्सर ये होता है कि अगर कभी ऑफिस से लेट आना पड़ता था किसी मीटिंग्स वगैरह की वजह से, तो जो ऑटो वाले होते थे काफी परेशान करते थे। मतलब कभी अच्छा एक्सपीरियंस रहता था, कभी बहुत बुरा रहता था। तो वो समझते हैं कि एक अकेली लड़की है तो वो तो इस वजह से उन मसलों को फेस करना पड़ता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे। तो प्रोफेशनल लाइफ बिल्कुल भी इजी नहीं होती है। तो आप क्या करती हैं? अगर किसी रिक्शे वाले ने आपसे बदतमीजी की तो आप क्या करती हैं? मैं वीडियो भी बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारी वीडियो में जब कभी मौका मिला तो मैं कैंपेन भी चलाऊंगी रिक्शा वालों के ऊपर। तो वीडियोस बना रही हैं? हाँ, मैं वीडियोस बना के नेट पे लगा देती हूँ। जैसे फेसबुक पे हालात अपडेट का पेज है तो लोगों तक अवेयरनेस होगा, कुछ लड़के डर जाती हैं। मैं सोचती हूँ कि जब वो बाहर निकलनी तो आई थिंक उनको डरना नहीं चाहिए था। वो डरेंगी तो वो सामने वाला उस चीज का उतना फायदा होगा। आप एक बहुत अच्छा मैसेज दे रही है लड़कियों को, थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आप रिक्शे वाले, ठीक है, आप रिक्शा चला रहे हैं, आप इनको अपने रिक्शे में बिठा के आपने कोई इनसे कोई बदतमीजी कर दी और आप कैसे उस सिचुएशन को टैकल करेंगे? ठीक है, उधर घूम जाओ। मैं लेकिन बदतमीजी किराए पे करूंगा, ऐसे कम दे रही है, ज्यादा बोला जाता है। जिस पे भी करना आपने कीजिए, ठीक है। आप रिक्शा चलाएं, रिक्शा पकड़ो ना, कैसे चलाते हैं यार? दो कुछ हैं क्या? दो क्या बोल रहे हो यार? क्या यार, जल्दी करो यार, बच्चा, पहले सांस लो। चलो ठीक है, आप रिक्शा वाले जी भैया, बार बार देख क्यों रहे हैं? आप आगे देख के रिक्शा चलाएं। भाई मैं कहाँ देख रहा हूँ, मैं आगे देख रहा हूँ। अगर आपने 2 बार देखा। आपको कैसे देख रहा हूँ ना, शीशे में देख रहे हो आप उस तरफ देखे, आप पीछे की तरफ गाड़ी को देख रहे हैं, गाड़ी किस तरफ से है, मुझे क्यों देख रहे हैं? मुझे देख के गाड़ी का पता। अरे बाजी, मैं पीछे नहीं देख रहा, नजर पड़ रहा है। अगर मैं आपको देखूंगा तो ठुक नहीं जाएगी? ठुक रही है क्या? कैसे जा रही स्पीड से मैं? आप सीधा देख के गाड़ी चलाएं। अच्छा, तो शरीफ रिक्शे वाला यार इसने तो कोई बदमाशी की नहीं। ठीक है, लेकिन आप चलो भाई, ये रिक्शे वाला बन गई। अब आप दूसरे, ये रिक्शे वाले जो आप उतर गई, आप दूसरे रिक्शे वाले बात कर सकते हैं हम। हाँ चले, किराए पे मैं कर। हाँ, ये तुम फेल। रमशा, गुड चॉइस। चले स्टार्ट। आप ना ऐसे, जैसे आप मेरे रिक्शे से उतर गए, मैंने आपको उतार दिया, उसके बाद हम ये पार्ट करेंगे। ओके, चले स्टार्ट। हाँ भाई, कितने पैसे हुए? 550 रुपए। 550? इतने करीब से आ रहे हो आप, मुझसे 550 ले रहे हैं? बाजी देखें, आजकल पेट्रोल बहुत हाँ, महंगा तो हो मेरा तो मसला नहीं है ना, वो तो गवर्नमेंट का मसला है। और मेरी तो आपसे ऑलरेडी बात हुई थी 300 में, 300 से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगी। बाजी, मैंने आपको पहले ही बोल दिया। मैं आपने पहले नहीं बोला था, रिक्शा वालों का दिमाग ही खराब हो जाता है। बस फौरन से आप जो है ना देख लेते हैं कि सवारी कैसी है, तो आप फौरन से उससे है ना पैसे निकालने के। देखिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा। आप मासूम लोगों को, अब मैं, आप ऐसे कैसे नहीं आता है? आप वीडियो नहीं बना सकती? वीडियो बना रही हो और ये वीडियो लगेगी, देखिएगा कि आप मासूम लोग को पागल बना रहे हैं और आप लड़की को बेवकूफ समझते हैं। देखें बाजी, आपने बात की थी कि आप गलत नहीं था, मुंह क्यों छिपा रहे हैं? अच्छा बाजी, चले ठीक है ना, बस हो गया, चले बस हो गया। ये अच्छा लगा था। ऐसे नहीं। आप एक वर्किंग वुमन है, आप तो माशाल्लाह से काफी टाइम से काम कर रही हैं, जॉब कर रही हैं जी। एंड आपको एज अ वुमन, आपके बच्चे भी हैं, आपका हस्बैंड भी है, जी। तो आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस होती हैं? जॉब अगर शेयर करना चाहे तो प्लीज शेयर, शायद इसके अलावा कोई एडवाइस अच्छी है। अच्छा, अगर बाहर निकलने की जहाँ तक बात है तो मैं इनकी बात से 50% एग्री करती हूँ। बहुत सारे टाइम पे हमारी अपनी चॉइसेस गलत होती हैं। हमें पिकअप पॉइंट और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमें सबसे पहली बात तो हमें जॉब ही, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने जॉब जहाँ की है, मेरी उसमें सबसे पहली प्रेफरेंस ही लोकेशन होती है कि जहाँ मुझे बहुत इजीली सबसे पहली बात कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो मुझे अवेल हो जाए, और दूसरा मेरी ये कोशिश होती है कि कभी भी इस तरह से कभी भी मतलब पहले से बात क्लियर करके ही मैं हमेशा जो है वो ट्रैवल करती हूँ, ताकि बाद में किसी किस्म की बहस मुबाहिसा ना हो। लेकिन जो इश्यूज हैं आपको पता है कि वो आते ही आते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। वाकया कुछ कोई प्रॉब्लम हुई हो आप शेयर करना चाहें आप? चपेड़े खाई थी एक रिक्शे वाले ने। चपेड़े खाई थी, मुझे लगा कि आप नहीं, आपने रिक्शा वाले को चपेड़े मारी थी, क्या हुआ?
एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गई थी, जैसा इन्होंने चलिए थोड़ी देर पहले। रिक्शा वाला चपेड़े कराएं इसको। अरे पीछे वाले मुझे क्यों मार रहा हो? बताए बताए। एक रिक्शे वाला था, सरायकी था वो। ये कॉमेडी पूछ लेती हैं आप? नहीं डिफरेंट था, पता चल जाता है बिल्कुल। अच्छा, वो हम लोग जैसे लेट निकले 9:30 बजे, और उसके बाद ना बहुत कम रिक्शे चलते हैं 9 बजे के बाद डिफेंस साइड। तो वहां से मैं निकली हूँ और अपने स्टॉप पे वेट कर रही थी। उसने क्या किया, मुझे वहां से बिठाया, तो मुझसे पूछ के कि आपने जाना है कहाँ है। अब मैंने उसको अपने स्टॉप का बताया, उसको आगे थोड़ा सा वो आगे गया, तकरीबन समझ लें कि दरमियान में हम पहुंचे होंगे। उसको बीच में से कोई सवारी नहीं मिल रही थी, उसने स्टॉप के बीच में ही मुझे यानी आधे रास्ते में उतार दिया। उतारा क्या, बहस शुरू कर दी कि आप उतर जाएं, मुझे सवारी नहीं मिल रही, मैं आगे नहीं जाऊंगा, मैं ना यहाँ से दूसरे रूट पे जाने लगा हूँ। तो फिर जाहिर सी बात है मेरी उससे बहस हुई और वो थोड़ा लाउड हो गया। फिर बीच सड़क पे मैंने उसके रिक्शे से उतरी तो सही, लेकिन फिर उसको एक चपेट मारी। तो वो आगे से उसने रिटेलिएट किया, लोग आगे नहीं, क्या उसने बोला कि आप मतलब कि कैसे आपने हाथ उठाया। मैंने कहा मैं तुम्हें बता के मतलब बैठी हूँ। बोला अगर आपने मेरे साथ जाना है तो आप प्राइवेट चलो, फिर प्राइवेट के पैसे दो। मैंने बोला मैं क्यों प्राइवेट के पैसे दूं, तुम तो जैसे पब्लिक चला रहे थे ना ट्रांसपोर्ट उस तरह, और मैं तुम्हें बता के बैठी मुझे वहां जाना है और तुम यहाँ बीच रास्ते में उतार के, मैंने कहा रात के 10 सवा 10 का टाइम हो रहा है तो तुम मुझे यहाँ आधे रास्ते में उतार के जलील कर रहे हो। ये रिसेंट बात नहीं, तो वो कौम का मसला तो नहीं है ना। नहीं कौन का नहीं, मैंने आपको वैसे बताया कि सरायकी पर्सन था। नहीं पठानों से मसला नहीं है, पठान कई बहुत अच्छे भी होते हैं। आप चपेट कराएंगी कि नहीं कराएंगी? अगर मेरे साथ वो तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ब्रेक का टाइम हो गया, बिल्कुल। अब हम ब्रेक ले लेते हैं, आप चपेट करा दें। छोटे ब्रेक के बाद gentlemen, you're watching hashtag with Rockstar। चोरी क्या है? चोरी बहुत बड़ा गुनाह है। अरे वाह, तो ये गुनाह छोड़ते क्यों नहीं? नहीं करना। अच्छा नहीं चाहे। नहीं, तुमने रमशा का दिल चोरी किया ना, मैं वो जी आप बताइए चोरी क्या है? आपने कभी अपने हस्बैंड की जेब से पैसे लिए? हाँ, बहुत बार रोजाना। झूठ उससे बोलती है, चोरी उससे कर रही है, ये क्या है? नहीं, उनको पता होता है। और मैंने और किसकी जेब से लेने? आप मुझे एक बात बताएं, मेरे घर पे हस्बैंड नहीं है ना, उनकी जेब से ही लूंगी मैं। आप किसी घर में गई, उनका किसी का हस्बैंड हुआ, आपने उठा लिया, हस्बैंड ही हस्बैंड। मैं अपने हस्बैंड की बात कर रही हूँ, मैं क्यों किसी के हस्बैंड के पैसे लेने लगी? अच्छा अपने हस्बैंड की बात तो कर रही हूँ। आपने क्या चोरी की अपनी अम्मी से? बता दो, आज तो पिट के जाओगी। बर्फी आपको बर्फी का शौक है और ये चोरी कर लेती है, फिर चपेड़े रिक्शा वाले की तरह। हाँ जी, वो मैं चपेड़ों का आसरा नहीं करती मैं। क्या करूं? मामा का हाथ फुल ढील है, जब सामने दिखे उसे रख दो रट्टे। इसे ये अच्छी बात है, ये अच्छी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, आप बच्चों को लगा रही हैं। आजकल के बच्चे बदतमीजी कर रहे होते हैं अपने माँ बाप से। मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे, ये जो हमारे वाले एज वाले थे ना, चपेड़े पढ़ के हम सही है। तो आपने क्या चोरी किया शाजिया जी? मैंने क्या चोरी किया है? नहीं, वो तो चुरा के ले गए वो लोग। क्या चोरी किया है? सोचे, आप सोचे, बहुत सारी चीजें ना, तो आप सोचे आराम से। आपने क्या चोरी किया? मैंने घर में की है चोरियां, 2-3 किस्म की चोरियां। सही है। एक तो वो होती है जो झूठ ये बोलता है, सोने की चोरियां ये करता है, जुआ ये खेलता है। जुआ तो बात करते हैं चैटिंग। घर में ये चोरी की है कि जैसे घर वाले कोई मंगवाते हैं ना, तो उसमें से कटौती करते हैं थोड़ी। हर बच्चे, मेरे बच्चे खानसा। ये तो कोई बात नहीं है। तो मैंने ये शो चल रहा है, ड्राइव रूम नहीं, हम पागल हो जाए। एक बंद बराबर बोलेगी जी, आपके करिए, आपने भी। मैंने नहीं, मतलब बच्चे करते हैं, मेरे अपने बच्चे करते हैं। सबसे बड़ा खांचा कौन सा मारा आपने? खांचा बड़े ही छोटे छोटे मारते हैं। दूसरा ये कि फ्रिज से चोरी करता हूँ, मुझे मीठा पसंद है ना, रात को क्रेविंग होती है, फ्रिज खोल के शुरू हो जाता हूँ। हाँ, भाई बहन भाई की चीजें चुराई है रात में, फ्रिज खोल के चॉकलेट से जरूर। आपका भाई है जो आपकी चॉकलेट चोरी? मुझे तो भाई याद आया। अच्छा, मैं किसी का भाई नहीं देखता, भाई मैंने किसी का निकाल खा गया रख जाता हूँ। तो फिर सुबह चपेड़े पड़ती है।
पता ही नहीं चलता उनको, सफाई से चोरी करता हूँ, ऐसे खाता हूँ। अब आज सब कुछ खुलेगा, टेंशन नहीं आज लेना। सब नहीं ऐसी देखिए ये तो बड़ी वो चोरी है ना, उनको पता होता है सब भाई। ये तो चोरी है यार, आपने ऐसे यार खाते मैंने पड़े। मैंने बहुत गलत किया था मामा, सो सॉरी। आप बता दें आज इंफेक्शन हो रहा है जी। एक दफा मैं ना रोड पे मतलब सामान लेने गई थी अपने छोटे भाई के साथ ना, तो क्या कहते हैं हाँ तो ना असल में लाइक मामा ने मुझे लेने भेजा था गोभी। अब गोभी मामा को पता नहीं था उन दिनों क्या रेट चल रहा है, तो मामा ने कहा 100 रुपए तक की आ जाएगी। अब वो आई 40 रुपए की, आधा किलो। ओरे वाह, फिर 100 रुपए की आपने आधा किलो मंगाई थी? हाँ जी। मैंने कहा मामा 100 की आई और बाकी जो 60 रुपए थे उनके रास्ते में चिप्स खा के आ गई। छोटे भाई का मेरी चिप्स खिला के मुंह बन गए। रिश्वत भी दी है। 2-4 बार ये इंटेलिजेंट चोरी है, ऐसी चोरी जो हमारे सियासतदान करते हैं। हाँ, मतलब सही उसको बात भी है। खिलाते हैं, खुद भी खा खाते रहा हैं। खा रहा है तो खिला भी तो रहा Sorry, है ना, सही मम्मा। बात है। बस मसला नहीं है कि घर जा गोभी पड़ेगी देखना। तो देखिए चोरी जो है ये क्यों करते हैं लोग, क्या रीजन है कि भाई चोरी करना? क्या पता हालात ऐसे हो जाते हैं। मजबूरी में भी करते हैं लोग। नहीं जो मेरा नहीं। आजकल स्नैचिंग करते हैं, हम तो बोलते हैं यार छोड़ स्नैचिंग करते हैं हम? अक्सर लोग नहीं, आजकल तो हम नहीं बोला भाई। जुआ ये खेलता है, स्नैचिंग ये करता है, क्या कर रहे हो तुम? रिमशा को चुराया तो है। उसने मोबाइल तो नहीं छीन लिया? कब हुआ है? नहीं, दिल की बात है। दूर बैठी है, मोबाइल कैसे लूंगा? अच्छा सुनो, अरे यार। कहाँ बैठी है? अगर पास होती तो छीन मतलब मेरी लेते। neighbor मेरी देखो बात सुनो, मुझे लग रहा है कि कोई मुझसे बात करो, क्यों किसी से करो, इसलिए मोबाइल स्नैच कर रहे हो। जान मेरी, मुझे पता है क्या लग रहा है कि आपकी ना झूठ बोलने पे ना चोरी पे किसी बात पे आपको नहीं छोड़ा होगा। मैं बताऊं किस बात पे छोड़ा होगा? ये जो झूले ले रहे हो ना, ये जहर लग रहा है, किस बात पे छोड़ा होगा? ठीक है तो उसके साथ तो ऐसे कभी बैठे ही नहीं, कहीं रहूंगा डर में उसने मैं दूसरे क्या करूं, तू चुप कर जा। 2 मिनट के लिए चुप हो जा, ठीक है, सांस ले ले। अच्छा अब सीन ये है कि देखिए चोरी जो है, आपने आज तक सबसे बड़ी चोरी आपके सामने क्या हुई या आपके साथ क्या हुई? आपका क्या चीज चोरी हुई? बताओ, मैं ये इसको बता दो यार, क्लास में सबसे पहले हाथ खड़ा करती है और गलत जवाब देती है। नहीं, मैं ऑलवेज फर्स्ट रेज करती हूँ और उसका आंसर भी सही देती हूँ। मैं अच्छा, हैंड ही तब रेज करती हूँ जब मुझे आंसर पता होता है। ठीक है ठीक है। अच्छा अभी रिसेंटली 2024 में मुझे तो डेट भी याद है, 11 जुलाई को हमारा नहीं 12 जुलाई को हमारा मोबाइल स्नैच हुआ था। मैं नहीं थी, अभी इनसे पूछने वाली, मैं बस बताना चाहती थी। अच्छा आप अपनी कहानी बताइए जी। मेरी बेटी के फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे और हम लोगों ने इन ड्राइव कराई थी। एग्जाम के लिए निकल रहे थे हम लोग और अभी अपने एरिया से थोड़ा बाहर भी नहीं निकले, तो स्नैचर्स थे 2 फॉलो कर रहे थे पीछे से ही। तो बस जैसे ही मोबाइल निकाला 1-2 दफ़ा इसकी मेरी बेटी की दोस्त को कॉल करने के लिए, उसको लेके आगे जाना था। तो बस सब उन्होंने जैसे ही मोबाइल हाथ में देखा, पीछे से फॉलो कर रहे थे। सुबह सुबह का टाइम था, गाड़ी में थे आप लोग? रिक्शा में। अच्छा सुबह सुबह का टाइम था, इतना रश वगैरह नहीं था, छुट्टियां चल रही थी, जुलाई था। तो बस उन्होंने पीछे से फॉलो किया और मज़े की बात उसकी दोस्त को मुझे घर नहीं पता था। जब वो सामने से मतलब पीछे से जाके वापस सामने से आए, मैं उन्हीं से रास्ता पूछ रही हूँ। आवाज़ दे के स्पेशल मैंने उनसे रास्ता पूछा। अब मतलब उन्हें कंफर्म हो गया कि हमें तो पता है नहीं, हम यूं घूम रहे हैं बस गली में। तो इस चीज़ से उन्हें थोड़ा सा और मिल गया मौका। थोड़ा सा हम आगे गए, वो गली 3 तरफ से बंद थी, सिर्फ एक तरफ से खुली हुई थी। बस वो जिस तरफ से खुली हुई थी वहीं से आके उन्होंने आगे से मेरी बेटी वाली साइड से आए और उसी के गन दिखाई? हाँ, उसी मेरी बेटी पे ही रखी गई। ओ मोबाइल छीना, उसका बैग छीना, वो पेपर देने देते? हाँ उस पे उसकी आईडी वाईडी सब। खैर वो जैसे तैसे उसको मैंने फिर पुश किया, लेकर गई मैं पहले उसको सेंटर भी बहुत दूर था। फिर वहां जाके उसके पेपर हुआ उसका? पेपर वही तो पास हो गई? हाँ बस शुक्र अल्लाह का, शुक्र है चोरी भी खत्म हो गई। हाँ मोहम्मद मैंने तो शुरू बिठाया। होती है, मैं खत्म ही नहीं होती। ऐसे नहीं बोलो, अम्मी है यार, देखो ऐसे ऐसे नहीं बोलते यार। मेरी अब प्यारी अम्मी। चलते शो में चपेट पड़ेगी फॉर द फर्स्ट टाइम। हाँ जी आप बताइए Online शादी, आपका show। क्या चोरी हुआ? अच्छा मेरा फोन भी चोरी हुआ था। हाँ। एक दफा फोन तो चोरी हुआ, लेकिन एक दफा मेरी फ्रेंड ने परफ्यूम चोरी किया था। अच्छा, और पकड़ लिया आपने? हाँ, मैंने उसको इस तरह बोला कि सिचुएशन में उसने खुद ही बोल दिया। मैंने कहा यार वो तुम्हारे घर में भूल के गई थी, तो तुमने मतलब मैंने उसको थोड़ा सा वो करो ना, ब्लेम गेम खेला। तो उसने कहा शायद से मैंने तो तुम्हारा जे डॉट का परफ्यूम नहीं चुराया। सही बात है। हाँ। प्रोफेशनल होते हैं, बताता नहीं। तो दे दिया उसने वापस? नहीं,
तो आपने क्या मारा, कुछ किया? कुछ भी नहीं किया, कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, फिर उससे चोरी के ऊपर नहीं हुआ, वैसे ही अच्छा, लेकिन आपको पूरा 100% मिले? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसने नाम भी ले लिया ना, मैं उसके घर चीज भूल के चली गई थी, मेरी आदत भूलने की है, तो उसने इस चीज का फायदा उठाया कि मैं चीजें भूल के जाती हूँ, तो उसने चले मैं भी लग रहा खाना भी भूल जाती। नहीं खाना खाना नहीं भूलती। अच्छा ठीक है। आप बताएं, आपने तो चोरी की है, आप क्या चोरी हुई है? 2 दफा हुई है मुझसे, मोबाइल की ही हुई है। क्या, कब हुई? एक दफा तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहा था तो रश थी, मोबाइल जेब से निकाल लिया। ये धक्का मारते, 2-4 लोग गैंग में आते, धक्का मारते और एक बंदा निकाल लेते हैं। हाँ सही है, ठीक है। गैंग में शामिल कर ली हो मेरी। और दूसरी दफा ऐसे हुआ, मैं ऐसी लोट की दुकान से मैं पैकेज करवा के आ रहा था और किसी दोस्त की वॉइस सुन रहा था, ऐसे करके ऐसे करके आ रहा था, ऐसे पीछे से आया और हाथ से लेके चला गया। 1 to 5 थी, मैं स्पीड में गया। अब कुछ दिन तो मेरे सेंसेस ही नहीं काम कर रही थी, ऐसे खड़ा हो गया ना, जब सही हुआ वो चला गया, जा चुका था, तो कैसा ही है। पीछे भी नहीं भागा, मतलब जितना मतलब कुछ कोशिश आप की ना, पाकिस्तान में जो बन जाएगा है, बिल्कुल। पाकिस्तानी जो है अपने मुल्क में सेफ नहीं है। नहीं है बिल्कुल नहीं पता है क्या, इसका भी एक रीजन है, इसकी रीजन भी हम लोग ही हैं। मैं अगेन वही बात, आप ही हैं मुझे लग रहा है। हाँ मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। चले आप मैं भी हूँ। हम रीजन क्यों है? क्या खुशी से देते हैं अभी? नहीं खुशी से नहीं, हम लोग उस तरह से जो है ना अपने हक के लिए नहीं बोलते, फिर जो लोग पीछे रह जाते हैं ना उनको ये सब करना पड़ता है। ये देखें, हम सब एक चीज पे एग्री कर रहे हैं कि जो हम पाकिस्तानी अपने मुल्क में सेफ नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अगर मैं आपको कहूँ, पोलैंड के एक कपल अभी रिसेंटली पाकिस्तान आया है साइकिल टूर पे, वो उसने 10 मुल्कों, वो जो कपल है उन्होंने 10 मुल्क जो है कंट्रीज उनको कवर किया है। उसके बाद पाकिस्तान आया, वो आ रहे थे इंटीरियर सिंध में, मकली कब्रिस्तान पे, उनके वो भी लुट गए, बर्बाद हो गए। वो एक कपल है पोलैंड का, बहुत मुश्किल नाम है, और ठीक है। और वो लोग जो है, अब वो क्या कहें, अब पाकिस्तान का नाम क्या जा रहा है इंटरनेशनल मीडिया में कि एक, अच्छा वो गेस्ट भी गवर्नमेंट के गेस्ट, हमारी हुकूमत जो है हुकूमत उसके गेस्ट है, उनके साथ स्नैचिंग हो गई, उनका सामान ले लिया, वो व्लॉगिंग वगैरह ये कुछ भी करते थे। तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आप बताइए। नहीं ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, कम खा रहे हैं या जो भी है, एटलीस्ट हमें मना नहीं किया कि यार ये पॉलिटिक्स तो नहीं करो। हाँ मैं वही तो कह रही हूँ कि हमें कम से कम समझो, मैं समझ रही हूँ, हमें कम से कम हमें अपने गेस्ट का जरूर ख्याल रखना चाहिए। जी क्योंकि हमारा इमेज इससे बहुत ज्यादा पाकिस्तान का वैसे ही बहुत खराब हुआ है दूसरी कंट्रीज में, और हमने जगह कर दिया। मे भी ऐसा भी तो हो सकता है उनको पता ना हो पोलैंड के गद्दा नहीं वैसी उतना नहीं पता। कोई हमारा गेस्ट आता है, कोई बाहर से आएगा, कराची में पास ठहर रहा है, तो मैं उसको बोलूंगा ना यार इस टाइम पे नहीं निकलना, मैं तो बताऊंगा ना वो। लेकिन अगर हुकूमत के गेस्ट हैं, उसके बाद भी अगर हुकूमत उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर रही, तो क्या गवर्नमेंट की गलती है ना, फिर इल्जाम लगा रही है गवर्नमेंट की रोल देनी चाहिए। नहीं ये इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। गवर्नमेंट का बैकअप पे हाथ ना हो तो ये हमारे मुल्क के हालात इस तरह के कभी भी नहीं हो, ये तो लिखी पड़ी बात है, इसमें तो कोई फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तानी हैं, हम जाते हैं लंदन जाते हैं, आप लोग ठीक है, या अमेरिका जाते हैं, तुम तो पिशावर जाओगे मुझे लग रहा है, ठीक है, लेकिन कहीं भी जाते हो, आपके साथ अगर ऐसी स्नैचिंग हो जाए, आप उस मुल्क के बारे में क्या सोचोगे, उनके लोगों के बारे में क्या सोचोगे, और पहला स्टेप क्या लोगे, आप बताओ। पहले तो जाऊंगा, देखूंगा क्या है, फिर सोचूंगा ना। अभी तो मैं पाकिस्तान में हूँ, अभी फिलहाल तो बहुत अच्छा है। मैं नहीं बता रहा हूँ, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत अच्छी है, इतना तो मुझे पता है। लंदन में हर चीज का है, एक तरीकेकार है, रूल्स है, कवानीन है, सब कुछ है। अरे चोरी हो गया क्या करोगे, पहले स्टेप। अच्छा वहाँ चोरी होगी तो क्या करूंगा, अब वहाँ का तो मुझे इतना आइडिया नहीं। यहाँ पे कुछ नहीं करेगा, वहाँ क्या करेगा। आप बताएं, अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कभी ऐसा वाकया हो तो आप क्या करेंगे। एक्चुअली हमें अपने यहाँ बैठ के, हमें नहीं पता कि वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस के क्या हिसाब किताब है। हाँ सेम ही है। हाँ, ये हमें यहाँ बैठ के ऐसा लगता है। तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ से गए। हाँ तो गवर्नमेंट से सपोर्ट मांगेंगे ना इस मामले में। मैं एक पॉइंट बोलूँ, अगर मेरा कुछ छिन जाए, कहीं बाहर जाऊँ, तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया के थ्रू आवाज उठाऊंगी ताकि लोगों को भी इस चीज की अवेयरनेस होना। डोनेशन मिलेगा, वापसी का टिकट का।
थोड़ी सिंपैथी भी मिल जाएगी। और मतलब आजकल हमारा सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, हम सोशल मीडिया की थ्रू ही आवाज उठा सकते हैं, और जितनी भी नेगेटिव चीजें होंगी सब लिख दूंगी ताकि अगली बार आवे ही नहीं। अरे वाह, लेकिन आपका पोस्ट पढ़ के बहुत सारे लोग हैं जो उस मुल्क नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल अवेयरनेस हो जाएगी। जैसे हमारा एक मशहूर होता बीच में 3 टार्जन, अगर आपको याद हो। हाँ मैं भी वो जो एक बच्चा आया था, वो तो फॉरेनर आया था व्लॉग बनाने, तो क्या हुआ कि जो घोड़े नहीं चलाते सीमू पे, तो हाँ वो तो 3 टार्जन बोल दिया था। जैसे बोला कि कितनी की राइड है, हमें 400 500 की 200 300 इससे ज्यादा नहीं रहते ना भाई घोड़े की राइड पे। तो उसने बोला 3 टार्जन, वो 3000 बोल रहा था, फेमस हुआ। लेकिन उसकी वजह से एक फनी चीज थी, बहुत सारे लोग और आए और उसने उसी बच्चे के साथ वीडियो बनाई। तो ये ऐसा एक बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इंस्टाग्रामर हैं, ठीक है, तो क्या आप कंटेंट भी चोरी करती है? नहीं सच बताओ। नहीं नहीं, कुछ चोरी करना मतलब किसी अगर कोई अच्छी रील बनाई, आप उससे इंस्पायर हो, आपने कॉपी कर लिया। हाँ मोटिवेशन लेती हूँ, बाकी जैसे साउंड्स वगैरह बहुत कम कॉपी करती हूँ, बाकी फिर अपनी आवाज में। अच्छा। आप बताएं, आपने कभी अपनी जो जॉब पे है, आपने अपने किसी क्लाइंट का बटवा चोरी कर लिया? नहीं, 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है, कस्टमर भूल जाते हैं तो हम लोग, हमारे पास एक्चुअली रिकॉर्ड्स में नंबर वगैरह भी होते हैं, तो फौरन उनको बैक कॉल की कि भाई आप अपनी फलां कार्ड्स भूल जाते हैं तो अक्सर। अगर उनको वॉलेट मिल जाता है, कार्ड मिल जाता है, तो वो कुछ पैसे वैसे गिफ्ट देते हैं, ऐसा टिप देते हैं कुछ? यार 2-3 बार हुआ है ऐसा, लेकिन हर कोई नहीं करता। हर कोई नहीं करता, वो करता। सारे एक तो बचाया तेरा ऊपर से। हाँ नहीं, हर कोई नहीं करता। लेकिन आपको बुरा लगा कि भाई कुछ उसने दिया नहीं मुझे? हाँ। अरे देखा, नेकी का फायदा क्या इसने कि आपको एक्सपेक्टेशन लेके बैठी हुई है। एक्सपेक्टेशंस की बात नहीं है, जब आप कोई काम करते हैं ना, अच्छा बात उसकी सिर्फ सपोर्ट की नहीं होती, आपको आके अप्रिसिएशन के 1-2 वर्ड्स ही अगर वो बोल दे, थैंक यू भी एटलीस्ट बोल दे, नहीं बोलते कुछ लोग। सबकी बात नहीं करते। कुछ लोग कहाँ के, वो किस कौम के? कौन? डिफेंस में बैठे हुए लोग। हाँ डिफेंस वाली कौम सबसे खतरनाक कौम है। मैं सोचती हूँ कि कहीं की भी हो, लेकिन वो इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो बंदा, उसकी नेचर कैसी है। बिल्कुल, क्योंकि हम किसी चीज को अच्छा स्पेसिफिक। सच बताओ, क्या चोरी किया? मुझे बताओ, तुम तो वो भी इतनी छोटी सी कहीं भी घुस के हाँ बताओ। चोरी नहीं किया, लेकिन एक बार हुई थी चोरी। नहीं, चोरी क्या की ये बताओ। सबसे करता कौन है वो बताओ। चोरी क्या की ये बताओ। एक बार बता दो किसी को किसी को नहीं पता। ऐसी वो चोरी नहीं थी, वो हम डिसाइड करेंगे, आप बस कहानी बताओ। पुराने ऑफिस था एक कोई, वहाँ का क्लाइंट, बेसिकली मैंने चोरी नहीं किया था, वो उस क्लाइंट को मेरा काम समझ आया था, तो उन्होंने उसके साथ कंटिन्यू नहीं किया, उन्होंने मेरे साथ किया, तो दोबारा क्लाइंट देखिए, चोरी होती है, कंटेंट की हो, पैसे की हो, क्लाइंट की हो। उसने पहले मुझे अप्रोच किया, तो मैंने कहा इट्स सही है। पैसे पड़े हुए थे, मैंने देखा इसने खुद मुझे अप्रोच किया, तो मैंने उठा लिए। बच्चों वाली बात करी, शादी आप मैंने कहा सामने से आके किया ना, लेकिन मैंने खुद से तो नहीं किया। जैसे करते तो कर नहीं। अब क्या चोरी किया, सच्ची बताओ। कभी कंटेंट ही चोरी किया है कह लो, बस, और कुछ नहीं। नहीं एक गोभी वाला क्या था ये क्या था? ये तो फट्टी थी। इसे कहते हैं फट्टी, पंजाबी में बोलते हैं फट्टी मारना। फट्टी छुपाना तो उसे फट्टी। कहते हैं फट्टी। आप सच बता दे, कन्फेशन कर दे, क्या चोरी किया? दिल। वो मैंने किया। किसने किया? आप बताइए। इन्होंने भी किया होगा, मेरे मामा का। मैं मैं जानता हूँ। हाँ बोले। आपने अपने हस्बैंड का सुकून चोरी किया। हाय अल्लाह। हंसिए बिल्कुल सही। हाँ, सॉरी और हो। अभी शादी हुई नहीं है, देखो ये जरा। उछल रहा है, ये ऐसा पिटेगा अपनी बीवी से, ये मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन बताओ क्या चोरी किया? बता तो दिया। और क्या चोरी किया? इसके अलावा घर में जो करते हैं अभी तो बता दिए। और कोई बाहर से दोस्त से चोरी की कभी? नहीं, दोस्तों से नहीं की। तो एक दफा ना मैं कहीं गया, चोरी नहीं की, मैं उठा लेता पड़ा होगा कुछ तो। एक ही चीज होती है बेटा। एक मिनट बहुत पुरानी बात है, लेकिन उसके बाद नहीं किया, तेरे की मैंने तौबा कर ली। एक दफा ना मैं यूनिवर्सिटी में था, अपनी यूनिवर्सिटी में किसी दोस्त की यूनिवर्सिटी में गया। ठीक है, गाने काट के बताओ जल्दी। गाने काट के हाँ, तो वहाँ मैं फेस वॉश करने गया, वहीं फेस वॉश पड़ा था। मैंने पहले यूज किया, वो तो आ ही नहीं रहा, कोई मेरे बैग में डाले हुए। हमने एक चीज जरूर की है, स्कूल टाइम पे जो बच्चे बोलते थे यार हम नहीं पानी दे सकते, हमारा मुंह लगा है, तो असेंबली टाइम में उनका पानी जरूर पिया। देखिए, शो का टाइम खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया मैम आप आए, Thank you. बहुत शुक्रिया इंस्टाग्रामर आप आए, बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। और ये आइंदा मैं ऐसा करना नहीं चाहूंगा, बट थैंक यू सो मच, आप लोग शो पे आए, Thank you. बहुत अच्छा शो था, बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट में बस मैं आवाम को ये बता दूं कि देखिए,
जिंदगी बहुत छोटी है, ये जो साल है ये बहुत बड़ा है, आपको अगले पल का नहीं पता, तो खुश रहें, आबाद रहें, चोरी ना करें। और मैं बस 2 मैसेज देना चाहता हूँ, स्पेशली मेरे 2 क्लोज फ्रेंड्स हैं कि यार, एक तो 3 मैं 3, एक है कोमल, एक है जहरा, ठीक है, तुमको तो कट गए, और रमशा। वेरी गुड, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज।